बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की कथा पर चलते हैं। भगवत रसिकों का बड़ा भाव और बहन नीतू सूरी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है और वास्तव में भगवान में लीन होते हुए गाया है। प्रभु कृपा बनी रहे, ऐसे ही आनंद बनता रहे। आगे भी श्री ठाकुर जी की खूब कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी च महाभाग नंद गोपानिंदिता व्यचरद दिव्यवा सकंठाभरण भूषिता। इतना सुंदर आनंद महोत्सव मन रहा है। समस्त ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपियां सब रही हैं, गा रही हैं, लेकिन इतने सुंदर महोत्सव उत्सव में नंदरानी के नंद महल में रहते हुए और रोहिणी जी उस उत्सव में शामिल नहीं हुई हैं। रोहिणी जी नहीं आई हैं, रोहिणी माता को देखा नहीं है। नंदराय जी ने, यशोदा रानी ने खूब कही, देखो आपको चलनो ही होएगा। हमारे मन में बहुत कष्ट है रहे है। जब ज्यादा ही आग्रह किया है तो रोहिणी जी तैयार हुई हैं, लेकिन उससे पहले का जो दृश्य है बड़ा अद्भुत दृश्य है। जिस समय ये उत्सव चल रहा है, रोहिणी जी बार बार निहार रही हैं उस उत्सव को। श्री बलराम जी 1 वर्ष के हो गए, उन्हें निहारती हैं और मन में बड़ी खुशी है। एक झरोखे से निहार रही हैं श्री बिहारी जी को, एक झरोखे से। आंखों में आंसू बहने लगते हैं। विचार करती हैं कि मेरे जीवन में कष्ट का समय है, क्योंकि मेरे पतिदेव इस समय कारागृह में बंद हैं। और नारी के लिए धर्म होता है कि पति किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो, घर से कहीं ज्यादा दूर गए हो या किसी कारागृह आदि में बंद हो, उनके जीवन में कोई संकट हो, तो ऐसी स्थिति में नारी को ज्यादा सरसुमर के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी सांसारिक उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उत्सव नहीं है, ये तो नंदराय जी के यहाँ लाल जी के हैवे को महोत्सव है। उत्सव में और महोत्सव में बड़ा अंतर होता है। उत्सव सांसारिक होते हैं और महोत्सव श्री ठाकुर जी के होते हैं, ये अंतर होता है। तो ये तो श्री लाल जी का महोत्सव है और इसमें मुझे जाना चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नियम प्रतिबंधन नहीं है। कितना भी घोर संकट हो, प्रभु के महोत्सव में शामिल होने से वो टर जाता है और उसकी स्मृति छीन हो जाती है। व्यक्ति कितने भी संकट में, गहरे संकट में हो और श्री ठाकुर जी के महोत्सव में जब शामिल होता है ना, तो सब एकदम से आनंद हो जाता है। ये महोत्सव की कृपा है, ये महोत्सव की कृपा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। व्यचरद दिव्यवास सकंठाभरण भूषिता, सकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी का कंठ अवरुद्ध हो रहा है, रो रही है। बहन मैं क्या करूं, बस काफी देर से सोच रही थी, लेकिन मेरी समझ में अब आया है कि ये कोई सांसारिक उत्सव नहीं है, साक्षात परमात्मा का अवतार हुआ है। मुझे ज्ञात है बहन। यशोदा रानी कहती, बहन तू कबो याकू परमात्मा बतावे, कबो भगवान बतावे। बहन बस तुम्हारे मन में बड़ी खुशी है, वो यही से खुशी है। और अब तुम चलोगी ना तो और भी मुझे खुशी होगी। और घर में कोई उत्सव हो और परिवार के लोग सम्मिलित ना हो तो मन पर बड़ा कष्ट होता है। बहन आपके चलने से मेरा मन हल्का हो जाए, आप चलिए।
और रोहिणी जी बलराम जी को लेकर के आई हैं। जय जय श्री गोखलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्यारे, नंद के दुलारे। आज गोखलेश भगवान को पायो है और अपनी गोदी में खिलायो है। और बलराम जी दाऊ दादा निहार रहे हैं। ये वही बलराम जी हैं कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, ये वही श्री शेष अवतारी लक्ष्मण हैं और लाल जी को निहार रहे हैं। लाला अब तुम्हारी सेवा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं सेवा बहुत करूंगा क्योंकि मैं बड़ा बन करके आया हूँ और तुम जो है छोटे बन करके आए हो। कहते हैं लाल जी ने पालने में से बलराम जी को निहारो है और ऐसे करके देखो है और खिलखिलाने लगे। एक महात्मा बोले लाल जी को देख के कन्हैया जी इतनी जल्दी कैसे खिलखिलाए? बोले वो हंस रहे हैं, मेरे भैया कितने सीधे साधे हैं। भले ही मैं छोटा बन के आया हूँ लेकिन यहाँ चलेगी तो मेरी ही। हाँ क्यों? क्योंकि अगर कोई भी काम होता था, अरे कन्हैया, दाऊ दादा कहते थे, अरे कन्हैया ने मैं बरसाना तक है आऊं का भैया। कई बार बड़े भाई छोटे भाई को सर्वोपरि मानते हैं। लाला अरे छोटे भैया देख, हमें वैसे तो कोई ऐसी बात ना है पर तेरी इच्छा हो तो चलो जाओ। कन्हैया जी बोलते थे दाऊ दादा तुम थोड़ा जल्दी आ जाइयो, तुम्हें बात करने की आदत ज्यादा है, थोड़ा जल्दी लौटियो, नहीं तो बाबा जो है चिल्ला भी लगेंगे मेरे ऊपर। ले छोटे भैया से अनुमति बड़े भैया ले रहे। तो यासो श्री लाल जी खिलखिला रहे हैं। हाँ एक बात जरूर है, कोई भी काम हो, लाला अरे कनुआ, अरे मैं वृंदावन तक है आऊं। अरे भैया तुम्हें रोज रोज डोलवे की आदत है, बताओ अब तुम फिर चल दिए। जेव कोई बात है और तुम्हारे चक्कर में बाबा की डांट मोह पर है, तू भेजे। बलराम जी बोले भैया तेरो ही तो सहारा है, मोए अकेले बाबा वैसे जान ना दे, तो तेरो नाम लेके चलो जाऊं। बलराम जी से कन्हैया बोले कहा कहो करे तुम बाबा सो? बोले मैं बाबा से कहूँ ने कन्हैया को कोई काम है बाबा, या सो जा रहे हो ले। कन्हैया बोले वैसे ही मेरा कोई काम है वे ना है और तुम खुद बोलो कि मैं जा रहे हो। तो कन्हैया इस भाव से हंस रहे हैं कि यहाँ भी तुम्हारी नहीं चलने वाली है क्योंकि यहाँ भी मेरी चलेगी। लेकिन एक परम सौभाग्य श्री बलराम जी को मिला है। दाऊ दयाल को ब्रज का रखवारा बताया है, हलधर बताया है, शंकरषण देव बताया है। और दाऊ दादा लाल जी के चरित्रन को बड़े आनंद से निहारे। काऊ से डर लगे ना लगे, कबो कबो दाऊ दादा है थोड़ी सी भांग की बतावे कि एक आध गोली कबो कबो ले वे, तो कोई देखो सुन लाला सुन, देख मेरे कन्हैया थी मत कह दियो बस। हाँ मेरे लाला थी मत कह दियो। और काऊ की ना बोले, लाल जी की बोले। तो कन्हैया जी इसलिए हंसते हैं कि तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो। ये प्रेम था दाऊ दादा का, बड़े थे लेकिन लाल जी के लिए प्रेम था, अगाध प्रेम था, छोटे भाई के प्रति वात्सल्य था। कोई पूछे अरे भाई देखो हमारो जो कन्हैया है ना बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है, आप पता ना है वो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा छल है उसमें और बड़ा तीव्र बुद्धिमान है। और बात करे तो देखो कैसो लगे, हम पे तो बात के सामने बोलो ही ना जाए, पता ना है काहे जाए हमारी जीव है। तो बलराम जी ऐसे कह के बात को पूरा करते थे। लेकिन एक परम सौभाग्य श्री दाऊ दादा को मिला है ब्रज में कि दाऊ दादा की वैसे तो कोई ऐसी बात ना है, लाल जी के बगैर कोई बात ही ना करो, बगैर छोटे भैया के बगैर कोई काम करो ही ना। पर अगर श्री लाल जी को अपना स्वयं का कोई परिचय मिला है तो भी श्री दाऊ दादा के नाम से मिला है, श्री दाऊ दादा के नाम से मिला है। क्यों कि कहीं अगर ऊधम करके आते थे ना
और कन्हैया को बड़ी आदत थी, यहाँ का सामान इधर रख देना और इधर का इधर रख देना। काऊ की बैठक खुली मिल जाए तो सामान इधर से उधर करके और थोड़ी देर में वहां से गायब। कई बार तो लोग देख भी लेते थे, वो कर गए भैया, अरे वही कर गो होगो दाऊ जी को भैया, हाँ वही कर गए होगो दाऊ जी को भैया। लाल जी का नाम कोई नहीं लेता था, वही कर गए होगो दाऊ जी को भैया। तो यहाँ दाऊ जी के नाम से भगवान को जाना गया है, दाऊ जी के नाम से भगवान को जाना गया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। और नंद बाबा तो बड़े महान मन वाले हुए हैं और ये उत्सव ब्रज में 6 महीने तक चलो है। पहले जमाने में ऐसे उत्सव हुआ करते थे तो अड़ोसी पड़ोसी 4 दिन पहले से आमन लगे और जब उत्सव है जाओ ना तो एक एक हफ्ता पीछे तक जाए। अरे भैया कछु माल पानी बचो हो तो ले आ, सबरो लगा दियो ठिकाने। ब्रजवासी 2-1 दिन तो अब वो है जाए का काम हो या ना हो, एक चक्कर लगाई दे। अरे नाय का भाई व्यस्तता ना है पूरी भाई, अरे अभी तो माल चल रहे होंगे। अब बेचारो घर बारो केगो ही केगो, रे भैया तू आ जा, तू कुछ खाए पी ले। हाँ ये ब्रज की बड़ी विचित्र लीला है। तो ब्रज में ये उत्सव, ये महोत्सव 6 महीने तक चला है। और रोज नया आनंद आ रहा है। अब एक संत ने पूछा कि 6 महीने तक कैसे चलो? बोले पहली बात तो ब्रज की परंपरा ही ऐसी, एक उत्सव एक दिना में पूरा है ही ना हो। पहले तो शादी ना पूरी हुई एक दिना में, तो कई दिन लगे शादी में। और दूसरी बात, पहले जब उत्सव है वे तो काउए 8 दिन पीछे पतो पर रही है, काउए 1 महीना पीछे पतो पर रही है, जाए जब पतो पर जब ही चल दे। अरे भैया देखो इतने दिन है गए, छोरा है गए और हमें तो पता ना है परी, हमें तो बधाई लेके जानी है नंदराय जी के। और जब जो आयो सो सब ही चल लो, आओ भैया आओ भैया। अभी आजकल जैसी तो व्यवस्था थी नहीं कि फोन कर दिया फलाने दिन का आयोजन है आप आ जाना। जाको जब मन करेगो तब आवेगो। हाँ जाको जब मन करेगो तब आवेगो, ये ब्रज की लीला है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसा नंद बाबा उत्सव मनाए रहे हैं और सब ब्रजवासी से बोले हैं भैया आप सब उत्सव मनाओ और मोकू मथुरा जानो है, कंस के ताई कर भेंट देवे। तो नंदराय जी 2-4 अपने जो सुरक्षा कर्मी लठबारे हते उन्हें लेके चल दिए हैं और कंस को कर भेंट दियो है। और उधर ब्रजवासी सब आनंद मनाए रहे हैं और वहीं पर श्री वसुदेव जी से मिलन भयो है। कुछ समय के लिए वसुदेव जी को बंधन से मुक्त किया है, लेकिन कुछ दायरे में ही रहना है आपको, कुछ दायरे में ही रहना। वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी बड़े लालायित भाव से नंदराय जी से मिले हैं और रुदन करने लगे हैं, रोने लगे हैं। लेकिन यहां नंद बाबा ने बड़ा ढांढस दिखाया है वसुदेव जी। नंद बाबा से जो मिले गले मिले हैं दोनों भैया, और वसुदेव जी कहने लगे भैया 6 पुत्रन को दुष्ट कंस ने मार दियो और 7वें की तो तुम्हें पता ही है। बोले हाँ चिंता मत करे, मेरे यहाँ सुरक्षित है 7वां। और भैया 8वां नंदराय जी बोले मैंने बहुत सुन ली, 8वीं एक कन्या भई तेरे यहाँ, और मैंने सुनी लाला वो अष्टभुजी देवी बन के उड़ गई। वसुदेव जी एक बार तो कुछ बोले नहीं क्योंकि कन्या थोड़ी हुई थी, 8वां तो लाल हुआ था जो श्री नंदराय जी के यहाँ है। लेकिन यहाँ नंद बाबा के हृदय का भाव देखिए। लेकिन वसुदेव जी ने बताया नहीं,
चुप हो गई। भैया वो को सुन के बड़ो कष्ट भयो और तेरे लालन को, तेरे बालकन को या दुष्ट कंस ने मार दियो, ये बड़ो पापी है और या को अंत अवश्य होएगा। देख वसुदेव जी बताते बताते रो गए हैं कि नंदराय जैसा तो हृदय किसी का नहीं हो सकता। कितना सीधे सरल है ये, इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि तुम्हारे यहाँ एक नहीं मेरे दो दो लाल हैं। लेकिन यहाँ नंदराय जी ने बड़ा भाव दिया है। वसुदेव मन को छोटो करवे से कछु नाय होए भैया। देख तेरो एक लाला मेरे यहाँ पहले से है ही, लेकिन मेरो जो कनुआ भयो है ना, मेरो जो लाला भयो है भैया वसुदेव, बाकू भी तू अपनो ही मान लियो, बाकू भी तू अपनो ही मान। देवकी ये सुन रही थी, आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे हैं। धन्य है नंद, धन्य है यशोदा, जिनका कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ प्रभु को माना है, सर्वस्व माना है श्री लाल जी को। एकदम से निहरस भाव से देवकी रोने लगी। अब कैसे पूछे लाल की कुशल क्षेम, माँ तो माँ होती है। माँ को एकदम से हिलोर आने लगे हैं। कैसा होगा मेरा लाल, कैसा होगा मेरा कनुआ। जब गया था 1 या 2 घंटे का था मेरे पास से, अभी तो 6 महीने का हो रहा है। कैसा हो, कैसे पूछवाऊं। लेकिन एक बात जरूर है, बच्चे के जीवन में जब कोई संकट आता है ना, तो माँ को आभास हो जाता है, माँ को महसूस हो जाता है। क्योंकि उधर पूतना मारने के लिए गई हैं, कंस ने आपातकालीन राधे राधे। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिगं गता। उधर कंस ने आपातकालीन सभा को बुलाया है और कृष्ण को मारने का आदेश दिया है कि इस ब्रजमंडल में 6 महीने के अंतराल में जितने भी बच्चे हुए सबको मार दिया जाए। इस काम को करेगा कौन, इस कार्य को करेगा कौन? बोले इस कार्य को पूतना करेगी। और पूतना कालकूट नामक विष लगाई है और कालकूट विष लगा करके जा रही हैं। लेकिन कृष्ण जैसा दयालु, कृष्ण जैसा कृपालु कौन हो सकता है? आज कृष्ण दयालुता का भाव दर्शा रहे हैं। बर्हा अहो वकियं स्तनकालकूटं जिघांसपायधपि साध्वीं लेवे गतिर्धातृचिन्तां किं वा दयालो शरणं व्रजेम, किं वा दयालो शरणं व्रजेम। कालकूट विष लगाया है और निरपराध बच्चों की हत्या कर रही है। उधर देवकी को मालूम हुआ है कि आज मेरे लाल के जीवन में संकट है। कहते हैं, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी और बालक दुखी दुखी महतारी। बच्चे का किसी भी प्रकार का कष्ट जब होता है तो उसकी मां को सबसे पहले कष्ट होता है। वसुदेव जी से कही, देखो जेठ जी को आप जल्दी से गोकुल भेज दो, मेरे मन में कछु आभास से है रहे हैं। वसुदेव जी बोले कैसे कहूं, क्या कहूं? बोले आप कुछ तो कहो, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लाल के जीवन में कोई संकट आ रहा है। वसुदेव जी ने नंदराय जी से कही, भैया मोए कछु ऐसो आभास है रहे है
कि आज गोकुल में कछु विघ्न है व्यवहार। नंद बाबा बोले, ओ भैया ज्योतिषी, अरे तू कब को ज्योतिषी बन गए? अरे हाँ, अरे अभी चौके नीके पूरे ब्रजवासी को छोड़ के आया हूँ और तू बोल रहे हो कि गोकुल में कुछ उद्विग्न है व्यवहार है। ये तो कोई बढ़िया बात है वसुदेव ना है भैया, तो बिल्कुल आवाज कह रहे हो, मैं सच कह रहे हूँ। नंदराय जी आप गलत मत समझो मेरी बात को, आप शीघ्रता से जाओ। नंदराय जी बोले, जब ऐसी बात है तो भैया जा रहे हो। उधर नंदराय जी आए हैं और पूतना आई है, कालकूट विष लगा करके आए। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, निस्पीड मानाखिल जीव मर्मनी। विप्रेत नेत्रे चरणों भुजो महु, प्रविस्त्र गात्रा क्षिपतिरुरो। कैसा सुंदर भाव दिया है। आज पूतना ने कन्हैया को गोद में लियो है और जैसे ही गोद में लियो सो लाल जी एक बार ऐसे देखे और आंख बंद किए। ट्राई, ये कथा मैंने आपको कई बार सुनाई है। कई रहस्य हैं। मूलतः भगवान अनेकों प्रकार के विचार करते हैं और एक ही विचार आता है कि पूतना को कौन सी मुक्ति दी जाए। जो मुक्ति मां यशोदा को देनी है, आज वो मुक्ति पूतना को दे रहे हैं। यशोदा मैया को जो मुक्ति मिलनी थी ना भगवान से, क्योंकि स्तनपान का जो कार्य करेगी ना वो पूतना करेगी। तो यशोदा मैया को जो मुक्ति मिलनी है वर्षों बाद, आज पूतना को अनायास मिल रही है। एक बात है, भगवान कभी भी अवगुण नहीं देखते, वो हमेशा हमारा कर्म देखते हैं। कर्म क्षेत्र क्या है। कई बार भक्त लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरे हो। हे श्री लाल जी, हे श्री ठाकुर जी, आप मेरे अवगुणों को कभी भी चित्त में मत रखना, क्योंकि मेरे अंदर कितने अवगुण समाये हुए हैं। मैं तो अवगुणों की खान हूं, मैं तो अवगुणों की खान हूं, अनेकों अवगुण समाये हुए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। विव्रत नेत्रे चरणों भुजो, मुह प्रविष्ट गात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना का जब शरीर निरस होने लगा, भगवान उनकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। पूतना भगवान को लेके आंगन से दौड़ी हैं और बाहर जब गई हैं तो अपने विशाल काय स्वरूप में आ जाती हैं और कन्हैया स्तन को पकड़े भये हैं। जैसे नन्हा सा बालक स्तन को पकड़ लेता है, वैसे श्री लाल जी ने स्तन को पकड़ा, मुंह में लिया हुआ है और दोनों हाथों से स्तन को पकड़ा हुआ है। पूतना ने कई बार कहा, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। भगवान एक ही बात कहते हैं, मौसी जी हमारे पर पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। जो जीव एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं उससे छोड़ता नहीं, उसे तार देता हूं, उसे पार कर देता हूं। ये मेरा स्वयं का विचार है, मुक्त कर देता हूं। पूतना का प्राणांत हो रहा है। नंदा सुनंदा सब दौड़ी दौड़ी आई हैं और धड़ाम से भूमि पर गिरी हैं पूतना, और सुनंदा का तुम्हारे प्राण ही निकल रहा है। अरे मेरे भतीजे को क्या हो गया। और सुनंदा बुआ जो है ना वो पटक खा रही है, गिर रही है। और भगवान ने बुआ को इस हाल में देखा और बुआ की हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए पहले ही पैर हिला दिया है। माने बुआ को ये ज्ञात रहे कि भतीजे को कुछ हुआ नहीं है, वो तो खेल रहा है। हाँ,
तो लाल जी ने पैर हिलाया और ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं और फिर स्तन से लग जाते हैं। सुनंदा को कछु शांति सी भई, हाँ मेरे भतीजे को समस्या तो कोई ना है, पर ये तो राक्षसी है, स्पर्श से ही परेशानी है जाए। जैसे तैसे लाल जी को उसके वक्ष से उतारा है और पूरनमासी मैया ने लाल जी की नजर उतारी है और जो अपवित्र भाव है ये राक्षसी से स्पर्श किया है। यमुना जल पान करायो, गौमूत्र को पान करायो और कारी गैया के पूंछ से झारो दियो है। हाँ। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतो श्वेत दीव पतिश्चित्तम मन योगेश्वरो हरि। आदि सुखदेव राजा को कथा सुनाते सुनाते रो पड़े हैं। वात्सल्य भाव की कथा में कहते हैं इस कथा को सुनाते सुनाते रोने लगे और परीक्षित जी कहने लगे गुरुजी आपको क्या हो गया? कहा राजन आपने सुना नहीं, भगवान का ही नाम लेके ब्रज की माताएं भगवान को ही झाड़ा दे रही हैं। ये वात्सल्य नहीं तो क्या है? कैसी अनुरक्ति है श्री लाल जी के लिए। स्वयं श्री हरि को, स्वयं हरि का ही नाम लेके उन्हें एक बार भी आवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य उन्हीं में है, उन ब्रज की माताओं में है, मैया यशोदा में है, पूरनमासी मैया में है, जो लाल जी को अपना पुत्र मानती हैं, सुनंदा अपना भतीजा मानती हैं। परीक्षित ये सामर्थ्य उन्हीं में है जो त्रिलोकी के नाथ को अपना बेटा मानती हैं, अपना सपूत मानती हैं। भगवान भी हंस पड़े कि मेरा ही नाम लेके मुझे ही झाड़ा दे रही हैं, इन ब्रज की माताओं को हो क्या गया है। कीर्णंतम पातु गोविंदम शयनम पातु माधव। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें और श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और लाला के मन की रक्षा जो है योगेश्वर भगवान करें और खेलते भय लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और सोते भय लाला की रक्षा माधव भगवान करें। को न पायो या को पार। आज स्वयं श्री हरि का नाम लेके हरि को ही झाड़ा दिया जा रहा है। इस प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं पाया है। कयहु कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुणगान। नाम की महिमा को कोई नहीं समझ सकता है। ये नाम की महिमा है। सबने नाम महिमा को बड़े भाव से गाया है और नाम महिमा में ही आनंद छुपा हुआ है। एक बात जरूर है, किसी ने देसी घी के लड्डू बनाए और लड्डू बनाते समय दो व्यक्ति लड्डू बनाने बैठ गए देसी घी के, एक ही परात में देसी घी के लड्डू और लड्डू बना रहे ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक व्यक्ति जो था उसको लड्डू बनाना नहीं आता था और दूसरा जो था वो गोल गोल बना के रख रहा है। अब वो बेचारो जो जानकार था वो एक ही हाथ से ऐसे ऐसे करके बना रहा था और जो अनजान था वो दोनों हाथों से भी ले लेके ऐसे ऐसे करता, फिर भी टेढ़े सीधे। जो सही बना रहा था ना सुंदर सुंदर सजा सजा के, बना बनावे तो पे लड्डू देख कैसे टेढ़े सीधे बना रहा बुरे से। भैया मुंह पे ऐसे ही आम है, फिर बना। अच्छा एक काम कर, तू लड्डू बना भाई मत। हाँ तू सबरी शोभा खराब कर रहे। सो वो व्यक्ति बोलो अच्छा भैया एक बात बता, तू ज्यादा सुंदर बना रहे हो और मैं टेढ़े सीधे बना रहे हूं, और देख तेरे लड्डू में ज्यादा स्वाद आवेगा कि मेरे में। हम सो व्यक्ति बोलो अच्छो तो तीसरा कोई आदमी बुलायो।
भैया एक काम करो, आंख बंद करो तुम। भैया ऐसी का आवाज है, बोले बंद करो। वो जो टेढ़े लड्डू बना रहे हो तो ना, वो बड़ो टेढ़ो थो। माने कही तू आंख बंद करके पहले ऐसो कर, या लड्डू में से दे। बिन्ने आंख बंद करी, वा लड्डू में से खवाए हो जो गोल गोल बनाए। फिर बोलो अब या में थे गए, मेरे टेढ़े सीधे में थे। ले भैया, अच्छा भैया ईमानदारी से बनाइयो, दोनों लड्डू में स्वाद अलग अलग हो के एक ही हो। आंख बंद करवे वालों आदमी बोलो, भले आदमी तुम वो बाबरो बनाए रहे हो, एक ही लड्डू है, अलग अलग हथ कहाँ है ये? अरे जब स्वाद एक ही है तो लड्डू अलग अलग कहाँ है? ये कोई बात है? तुम ऐसी बात कर रहे हो। आंख खोली देखो भैया, लड्डू तो ई टेढ़ो सीधो सोच गोल गोल है। अरे बाबरे है तो देसी घी के ही, टेढ़ो बनायो तो सीधो बनायो तो लड्डू तो देसी घी के, और स्वाद वही आनो है, पर देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही प्रभु के नाम का जो आनंद है वो देसी घी के लड्डू जैसा है। मूर्ख विष्णवे नमः कहेगा और विद्वान विष्णवाय नमः कहेगा, लेकिन मुक्ति तो दोनों को ही प्राप्त होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए नाम का आनंद लेते हैं और प्रभु नाम का आश्रय लेते हुए नाम महिमा का अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रभु से प्रार्थना करते हुए बड़ा सुंदर भाव है। अरे मेरे श्याम